चारों तरफ या तो जनसुराज के कार्यकर्ता हैं और अभी समय हो चुका है 7 बजने वाला है। आप समझिए मतदान दिन भर हुआ और अभी तक कार्यकर्ताओं का जोश, वोटरों का जोश, और ये बता रहा है कि खेला हो गया, निपट गए। 5,000 वोट या 10,000 वोट से प्रशांत किशोर जीत रहे। मतलब सम्राट चौधरी का हटना उसका तय है, सीट बदले वो अपने हट जाएंगे। बटन दबा दिए। हाँ, बटन दबा दिए। वोट तो वही पे पड़ा। कल 20 गो का गिरफ्तारी की है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से गिरफ्तारी किए तो यहाँ 20,000 वोट पड़ गया। अच्छा, 20 गिरफ्तारी का असर 20,000 वोट पड़ गया, जनसुराज को पड़ गया। तो ये लोग आक्रोशित हो गए ना। ये जो सुझाव दिया बीजेपी के लोगों को, ये बोका आदमी था क्या कि या विभीषण था? अजय देखिए, बस यही चीज है। क्या स्थिति है आपके बूथ की? बूथ की स्थिति, आदमी यहाँ पे जितने भी लोग हैं बदलाव चाह रहे हैं। आप मतदाता है ना यहाँ? अरे बाकीपुर का ये वाह, ये आप देखिए, अभी मतदान करके आए, किसको दिए? अभी देना क्या है, एक ही कैंडिडेट है। अब इतने कैंडिडेट के लिस्ट में एक अव्वल कैंडिडेट है प्रशांत किशोर, पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी आदमी है। आप भी पहले बीजेपी के ही समर्थक थे, मगर अब नहीं है। आप भैया वोटर हैं यहीं के? हाँ, यही का वाह, टीका लगाए हुए हैं। हाँ। हिंदुत्व के झंडा बरदार। हाँ, हिंदू तो क्या इस बार झंडा गिरा दीजिएगा बीजेपी का? क्या बीजेपी का झंडा गिरा हुआ है। हिंदू धर्म में कितना, जाति धर्म में कितना वोट लगा? मंदिर मस्जिद किसको दे दिए? प्रशांत जी को? प्रशांत जी को, जनसुराज। मैं ये बता देता हूँ, ये स्टार्ट है। आने वाला विधानसभा में या लोकसभा में बाकी पूरी इतिहास रचेगा। यहीं से आगाज हुआ है, वो सेंट्रल तक आवाज जाएगी। 3 तारीख को सेंट्रल तक गवर्नमेंट है ना हिलेगी कि क्या हुआ। मतलब मुख्यमंत्री बदलने का बटन आप लोगों ने दबा दिया। नीरज सिन्हा को हम लोग चुन के लेके जाएंगे तो हमारा अपने बात तो खुद बोल नहीं पाता, तो विधानसभा में क्या बोलेगा? सही है, विधानसभा में बोलेगा क्या भाई? वो तो चाहिए जनप्रतिनिधि, तो एक्चुअली उसी को चुनना चाहिए। लेकिन हो रहा है क्या कि पार्टी देखिए, नरेंद्र मोदी को देखिए, अमित शाह। मोदी जी को मैं क्यों देखूं? ये वोट गिरा करके आए हैं, कोई फर्जी मतदाता नहीं है। किनको वोट दिया? प्रशांत किशोर को। बीजेपी ही के थे कैंडिडेट। अच्छा, आप बीजेपी के सपोर्टर थे? जी हाँ सर, इस बार इससे विधानसभा का चुनाव हुआ तो हम बीजेपी का खुद दिए हैं, लेकिन इस बार अब नहीं। लड़के लोग को लाठी चार्ज डंडा, ये क्या है? ये क्या हो रहा है सर? मतलब आक्रोश था, और वो आक्रोश वोट के रूप में आज यहाँ बटन दबा करके लोगों ने उसको जाहिर किया। आप भैया? जी हाँ सर, बक्सा साहब सब बस्ता छाप रही है यहाँ। जनसुराज बक्सा साहब पर दे रहे हैं। तो भाजपा वाला कोई नहीं टिका क्या यहाँ? किसको दिए थे? जनसुराज को। जनसुराज को पक्का? पका न था, कच्चा कार्यकर्ता है कि आम? ना, आम मतदाता है। क्या है, किसको दिए? पड़ गया किसको गिरा दिए? बीजेपी। कोई फर्क नहीं पड़ना। अच्छा, बीजेपी को दिए। चलिए, मैंने पिछली बार भी आप बीजेपी को भी दिए, इस बार भी आप दिए वोट भैया? किसको दिए? बीजेपी को। बीजेपी। नीट का क्वेश्चन आउट हो जाता, हमारे बच्चे को किसी लोगों को चोट लगे। नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। मैं अभी हूं पटना के बांकीपुर विधानसभा में। अभी हमारी मौजूदगी कदम कुआं के पास है। दिन भर का चुनाव हो चुका, दिन भर का मतदान हो चुका। अब हम जानने आए हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसके तरफ लोगों का रुझान है और किसका पलड़ा भारी है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा तो नाम है धर्मेंद्र प्रसाद। वोट किए? हाँ, वोट किए। किसको दिए वोट? जनसुराज को। जनसुराज को पक्का? पका न था, कच्चा। कार्यकर्ता है कि आम? ना, आम मतदाता है। इसी इलाके के? हाँ। हाँ भैया, हम दिए किसको वोट दिए? जनसुराज। सब जनसुराज के ही हैं यहाँ? वाह, किस कारण से दिए वोट? नीट का क्वेश्चन आउट हो जाता, हमारे बच्चे को किसी लोगों को चोट लगे। हमारे बच्चे हैं, हमारे उम्र, हम जिस उम्र के हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे को चोट लगता है तो कहाँ जाएगा? आखिर में रोड पर दुकान भी खोलेगा। 2-3 दिन घूमे यहाँ खुद नितिन नवीन, उसका कोई असर नहीं देखा क्या? क्या असर दिखेगा? क्या देश में असर दिखेगा? जब मेरा काम नहीं हो पाएगा तो हम क्या जानेंगे? इसको 0% पॉइंट से बस्ता छाप पर दे दिए आप भैया? जी हाँ सर, बक्सा साहब सब बस्ता छाप पर ही है यहाँ। जनसुराज बक्सा साहब पर दे रहे हैं। तो भाजपा वाला कोई नहीं टिका क्या यहाँ? भाजपा वाली है? बीजेपी ही के थे कैंडिडेट। अच्छा, आप बीजेपी के सपोर्टर थे? जी हाँ सर, इस बार इससे विधानसभा का चुनाव हुआ तो हम बीजेपी का खुद दिए हैं, लेकिन इस बार अब नहीं।
काहे इतनी नाराजगी किस बात पर? छात्र लोग देखिए सर, भर्ती बारी देखिए सर, क्या हो रहा है बिहार में, क्या हो रहा है? मतलब सम्राट चौधरी के प्रति गुस्सा है क्या? गुस्सा इनसे भी है, सम्राट चौधरी से भी है। जान मारा जा रहा है, नितिन नवीन काउंटर कर दिया जा रहा है। नितिन नवीन आपके हो गए राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसका कुछ नहीं रखे? हो गए, वो तो मानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, उनको जिसको फिजिक्स का यूनिवर्सिटी बनाते हैं, तो फिजिक्स का यूनिवर्सिटी कहाँ होता है, डिपार्टमेंट होता है। मतलब अशिक्षित मुख्यमंत्री पर कमेंट कर रहे हैं क्या? सवाल का आप चाचा हम बात बताइए ना, बताइए आप वोट दिए? हाँ, वोट दे दिए। किस पर वोट दिए? हम अपने प्रत्याशी पे दे दिए हैं, बोलना नहीं चाहिए। अच्छा, बोलना नहीं आप चाहिए। मेरा सबसे ज्यादा पॉइंट है सर एजुकेशन। अच्छा, हम लोग गरीब आदमी हाँ, हाँ। हैं, पढ़ाई इतना महंगा हो गया सर कि हम लोग पढ़ाई लिखाई में हम लोग खुद अपने आप को शरीर बेच देते हैं, लेकिन पूरा नहीं हो पाता। उसके बावजूद जब बच्चा को किसी तरह से कष्ट करके पढ़ा लिखा कर तैयार करते हैं, तो उसमें बीपीएससी देखिए अभी 4 दिन पहले, एक हफ्ता पहले क्या हो रहा है, हम लोग बाल छोटे छोटे लड़के लोग लाठी चाट डंडा, ये क्या है, ये क्या हो रहा है सर? मतलब आक्रोश था, आक्रोश? और वो आक्रोश वोट के रूप में आज यहाँ बटन दबा करके लोगों ने उसको जाहिर किया। आप मतदाता हैं, वोट किए? यहाँ भी वोट किया आपने? अभी मैंने वोट नहीं किया। अच्छा, आप कार्यकर्ता हैं? जी, अच्छा, जनसुराज के? जनसुराज के। वाह, क्या रहा यहाँ इस बूथ की स्थिति क्या रही? इस बूथ की स्थिति तो आपको माहौल देखकर पता लग रहा हो। बाकीपुर की जनता को धन्यवाद, जिन्होंने प्रशांत किशोर जी को समझा। हाँ हाँ, एक शिक्षित उम्मीदवार को चुना, जाति पाति का सारा बंधन तोड़कर प्रशांत जी को, जनसुराज को वोट गिराया है। कितना मत प्रतिशत यहाँ गया होगा? यहाँ ऑल ओवर तो अभी रिपोर्टिंग वही 35% की आ तो रही। ये कम मतदान शायद किसको डेंट देगा? कम मतदान पिछले दफे से इस बार मतदान कम हुआ। हाँ, पिछले 39 या 40% मतदान हुआ था। हाँ हाँ, पिछले पर 46 या 39? 39 था। तो छठ वगैरह भी था उसमें। हाँ, इस कारण से भी थोड़ा विशेष हुआ होगा। और वही आप मतदाता हैं यहाँ के? हम जनसुराज के कार्यकर्ता हैं। अच्छा, क्या स्थिति देखिए? स्थिति देखी, यहाँ के मतदाता को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने प्रशांत किशोर पर अपना भरोसा जताया, प्रशांत जी पे। और यहाँ हम लोग लगभग 30 से 35 हजार मतों से चुनाव जीत रहे हैं। क्या हाल है, क्या स्थिति है इसकी? स्थिति बहुत बढ़िया है। किसके पक्ष में? हम जनसुराज के पक्ष में हैं। अच्छा, तो लगभग लोग यहाँ जनसुराज के ही पक्ष में हैं। हाँ हाँ, सब जनसुराज के पक्ष में हैं। मैं क्या स्थिति है आपके बूथ की? बूथ की स्थिति, आदमी यहाँ पे जितने भी लोग हैं बदलाव चाह रहे हैं। आप मतदाता है ना? अरे बाकीपुर का ये वाह, ये आप देखिए, अभी मतदान करके आए, किसको दिए? अभी देना क्या है, एक ही कैंडिडेट है। अब इतने कैंडिडेट के लिस्ट में एक अव्वल कैंडिडेट है प्रशांत किशोर, पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी आदमी है। आप भी पहले बीजेपी के ही समर्थक थे, मगर अब नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट वाइज हम लोग देखिए, हम लोग वो आम जनता की तरह सोचेंगे नहीं, पढ़े लिखे इंसान को मौका देंगे। जो इंसान हमारे यहाँ पलायन रोकने की बात करता हो, बेरोजगारी हटाने की बात करता हो, शिक्षा की बात करता हो, हम उस आदमी को लाएंगे खाली मंदिर और मस्जिद पे हमको लड़वा के चंदा लूट के घरे ले उसको लौटवाएंगे। बीजेपी का जितना भी तिकड़मबाजी था, सारा पैतरेबाजी, चाहे वो कल लोगों को उठा लेना, ये जनसुराज के लोगों को पैसा का बांटना, ये सब जो आरोप लगा रहे आपके नेता, इन सब के बाद भी अभी मैं रोकूंगा। बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो उसने क्या किया ना, जनप्रतिनिधि जो मेरे बेचारे कार्यकर्ता लोग हैं उनको उठाना स्टार्ट कर दिया जनसुराज को। इससे क्या हुआ, आम जनता जो बीजेपी को वोट दे रही थी आक्रोशित होकर जनसुराज को वोट दिया। मतलब फायदा हुआ, बैकफायर कर गया। हाँ, ये फायदा हुआ है, जनसुराज को ये फायदा हुआ है। तो ये जो करवा रहे थे, ये बीजेपी को ऊपर देखना चाहते थे या बीजेपी को डैश देना चाहते थे, या बीजेपी का बंटा था? अभी मैं बताऊं, अंतर कलह जो होता है ना, ये बीजेपी के अंदर भी है। बीजेपी के जो लीडर लोग हैं, जो यहाँ पे बहुत दिन से झंडा ढो रहे थे, उनको लगा कि हमें टिकट मिलेगा। आक्रोश किसके खिलाफ है? आक्रोश मुख्यमंत्री के खिलाफ? नहीं, अब नितिन नवीन के खिलाफ? अभी देखिए, मैं आपकी बात करता हूँ। मेरे यहाँ मैं हूँ
जैसे ये चाचा हैं, इनके पास बच्चा आएगा तो इन नीरज कुमार सिन्हा की तरफ बनाना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर की तरफ बनाना चाहेंगे? नीरज सिन्हा को हम लोग चुन के लेके जाएंगे तो हमारा अपने बात तो खुद बोल नहीं पाता, तो विधानसभा में क्या बोलेगा? सही है, विधानसभा में बोलेगा क्या भाई? वो तो चाहिए जनप्रतिनिधि, तो एक्चुअली उसी को बस। चुनना चाहिए, लेकिन हो रहा है क्या देखिए, कि पार्टी देखिए, नरेंद्र मोदी को देखिए, अमित भाई शाह साहब, मोदी जी को मैं क्यों देखूं? मोदी जी को मैं क्यों देखूं? अभी तक तो देखते आए ना लोग। भैया मेरे घर में मेरा पिताजी को देखूंगा कि बगल के पड़ोसी को देखूंगा? मेरा अपने घर में बच्चे लोग ठीक रहे हैं। तो 3 साल से प्रशांत जी जो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ गांव गांव पूरा बिहार घूम करके लोगों को जो बता रहे थे, इस बार लोग समझ गए। लोग अब समझे, अंधभक्ति का जो पट्टी था ना वो निकल गया, वो अब निकला है। और कुछ जो है बीजेपी का अपना जो करतूत, जो बीच चुनाव में लोगों को गिरफ्तार करना, करना प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये चीज तो- आक्षेप लगाना प्रशांत किशोर। अरे भाई वो लोग जितना गलत किया, जितना आक्षेप लगाया, उतना ही आप जन स्वराज को वोट पड़ा। वोट तो वही पे पड़ा। कल 20 गो का गिरफ्तारी किए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से गिरफ्तारी किए तो यहाँ 20,000 वोट पड़ गया। अच्छा, 20 गिरफ्तारी का असर 20,000 वोट पड़ गया, जन स्वराज को पड़ गया। तो क्योंकि लोग आक्रोशित हो गए ना। ये जो सुझाव दिया बीजेपी के लोगों को, ये बोका आदमी था क्या या विभीषण था? अच्छा देखिए, बस यही चीज है। वो लोग तो समझ ही नहीं पाया कि हम लोग करना क्या है। वो लोग जिस तरह से खेल खेल रहे थे कि उसको उठा लो, उसको उठा लो। भाई एक आदमी को उठाओ, चलो 1,000 वोट तो मेरा बन गया। कहा कि जनता जो है अगल बगल की सबसे ये तो गुंडा राज हो गई, ये तो गुंडा राज हो गई। वो ममता बनर्जी को बोलते थे ना कि गुंडा राज है, गुंडा राज है। तो भैया आप यहाँ पे क्या करवा दिए? तो लगता है कि लोकतंत्र का हनन अगर देखना था तो आप 1 घंटा पहले आके देखते। वहाँ पे साहित्य सम्मेलन में सीएम के व्यक्तित्व का असर बिहार के पुलिस पर भी है क्या, ऐसा बोल रहा है? पूरा बिल्कुल। आपने बिहार पुलिस को देखा ही नहीं ना। वो अब क्या कहते हैं, हिटलर के तरह से आप हमने कल देखा, कल तो वीडियो हमने देखा, तो फिर देखा घंटों बैठे। एक चीज मैं बता देता हूँ, थानेदार को पता नहीं कि उसके थाने में आया तो बताने को तैयार नहीं कि यहाँ कहाँ गए लोग, और उल्टा धमका रहा था लोगों को, मैंने देखा। ये इसमें क्या बोलेगा? ये संविधान का हनन है। आपके संविधान में यह है कि आप किसी को भी अरेस्ट करते हैं 24 घंटे आप अपने पास रखेंगे, उनके गार्जियन को बताएंगे कि हाँ किस जुर्म में आपका बेटा गिरफ्तार हुआ है। मनमर्जी आपने उसको बताया कि क्या हुआ है। एक तरह से किडनैप कर लिया लोगों को, उसको बोलते हैं किडनैप। हम लोग साइबर क्राइम देखते हैं कि वो ये कर लिया, वो कर लिया। तुम तो किडनैप करके बच्चे को बता रहे हो कि भाई कहाँ गया। प्रशांत जी अब चुनाव के बाद इससे निपटेंगे क्या? प्रशांत जी को निपटने के लिए वो प्रशांत किशोर अकेले निपटने की बात नहीं है, उनको मिल जाएगा, बीजेपी को ये मिल जाएगा कि भाई निपटने के लिए जनता तैयार है। 3 तारीख को आइएगा। जनता ने निपटा दिया है जनता ने निपटा दिया। अरे निपटा दिया। क्या लगता है सम्राट चौधरी हटेंगे? देखिए प्रशांत किशोर जी पहले भी बोल चुके हैं कि हमारे जीतने के बाद सबसे पहले सम्राट चौधरी हटेंगे क्योंकि वो हटबे करेंगे। भाई चमड़ी मोटी है बीजेपी की। ओ भाई साहब देख लीजिए, बीजेपी है ना मौका प्रस्त है। बीजेपी मौका प्रस्त है, वो मौका देख के चौका मारती है। उनके एक वॉशिंग मशीन है, करप्शन को ले आओ, करप्ट आदमी नेता को ले आओ, वॉशिंग मशीन दो, बीजेपी आलू डालो सोना, आलू डालो सोना नहीं, वॉशिंग मशीन है इनके पास। बीजेपी का वॉशिंग मशीन है, करप्ट नेता को लाइए, बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धोइए और उसको फिर फ्रेश बना के। हाँ, असम के मुख्यमंत्री पहले वो करप्ट थे, आए तो धुला गए। बंगाल के रिश्वत लेते पकड़े हैं। बस चलिए मुख्यमंत्री वही तो स्पेशल वॉशिंग मशीन। मतलब ये आक्रोश दिख रहा है, आक्रोश आम जनता पे दिखेगी एकदम साफ प्रशांत किशोर। और मैं बता देता हूँ, सबसे बड़ा बात है ना कि 20 तारीख को दिल्ली में लाठी चार्ज किए थे। उस लाठी चार्ज से बांकीपुर का जनता जो है ना फुल चार्ज हो गया है हराने के लिए इनको। इतनी समझदार पार्टी कहती है, चाणक्य लोग इसमें हैं, और इस प्रकार का उटांग पटांग जो कर्तव्य लोग कर रहे थे बीजेपी के, भाषण देना, कुत्ता बिलाई बोलना, कैंडिडेट बदल देना, अब जन स्वराज के लोगों को पकड़ देना 1 रात पहले, ये तो अपने ऊपर मैंने समझिए कि सिर्फ इतना जान लीजिए कि जितना ही 50 विधानसभा चुनाव लड़ने के दौरान 50 विधानसभा क्षेत्र में ये खर्चा करते थे, उससे डबल प्रशांत जी इनको बांकीपुर में 50 विधानसभा के बराबर पैसा और सोर्सेज को खर्च करवा चुके हैं, और उसके बाद भी हरा चुके हैं। हाँ,
आप चाचा मतदान कर दिए? मतदान तो मैं नहीं किया हूँ। अच्छा, आप कार्यकर्ता हैं? मैं कार्यकर्ता हूँ और मैं राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से आया हूँ। मेरा नाम बीजेपी को जिताने के लिए। परमहंस कुमार सिंह मेरा नाम है जी। और साइकिल से मैं वहाँ से चल के आया और जनता जनार्दन के बीच नॉमिनेशन से पहले मैं आग्रह किया कि प्रशांत किशोर जी ऐसे आदमी को आप लोग चुन के असेंबली में भेजिए ताकि आपकी आवाज को आगाज करें और आवाज को बुलंद करें। तो क्या लगा कि हो गया काम? एकदम तमाम हो गया, काम तमाम हो गया। लोग कह रहे थे तेजस्वी 50,000 वोट से पड़ गया। 50,000 वोट से मेरा आकलन है, मैं सर्वे किया हूँ साइकिल से घूम घूम के 50,000 वोट से आगे निकल रहे हैं। 50,000 वोट से? 50,000 वोट से। आप भैया वोटर हैं यहीं के? हाँ यहाँ का मतलब टीका लगाए हुए हैं, हाँ। हिंदुत्व के झंडा बरदार। हाँ हिंदू जी का। तो क्या इस बार झंडा गिरा दीजिएगा बीजेपी का क्या? बीजेपी का झंडा गिरा हुआ है। हिंदू धर्म में कितना, जाति धर्म में कितना वोट लगा? मंदिर मस्जिद किसको दे दिए? प्रशांत जी को? प्रशांत जी को, जनसुराज। तो यहाँ कोई भी नहीं मिल पाया जो बीजेपी का नाम ले सके। चारों तरफ या तो जनसुराज के कार्यकर्ता हैं और अभी समय हो चुका है, 7 बजने वाला है। आप समझिए मतदान दिन भर हुआ और अभी तक कार्यकर्ताओं का जोश, वोटरों का जोश, और ये बता रहा है कि खेला हो गया, निपट गए। 5,000 वोट या 10,000 वोट से प्रशांत किशोर जीत रहे। मतलब सम्राट चौधरी का हटना उसका तय है। सीट बदले वो अपने हट जाएंगे। बटन दबा दिए? हाँ बटन दबा दिए। वाह। तो ये थे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 38 के लोग। कुछ और लोगों से जानते हैं। हाँ इनसे भैया, आप मतदाता हैं यहाँ के? हाँ यहाँ के वोट दे दिया? हाँ वोट। अच्छा, ये वोट गिरा करके आए हैं, कोई फर्जी मतदाता नहीं है। किनको वोट दिया? प्रशांत किशोर को। माने पूरा 100% लोग यहाँ प्रशांत किशोर को दिए हैं क्या? हाँ प्रशांत किशोर सर हैं? हाँ। क्या क्या रहा कारण भैया? देखिए जैसे आदमी को समय समय के हिसाब से बदलाव जरूरी है और जो आपको मुद्दा का बात करें उसके लिए ही आदमी को करना चाहिए। बदलाव हमेशा जरूरी है। इसके पहले किसको वोट दिए थे? बीजेपी को दिए थे। मतलब लगभग बीजेपी का कार्यकर्ता इस बार जनसुराजी बन करके वोट ठोक दिया। हाँ है? लागू। वाह। नाम भैया? नीरज कुमार। नीरज कुमार जी थे और इन्होंने भी जनसुराज को ठोक दिया। हेलो, अच्छा बोलो ना। आप भी भैया यहीं के मतदाता? वोट गिरा लिए? हाँ वोट गिरा लिए। इसको दिए? देना तो है, अपना जो है रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। अब तो पड़ गया वोट। हाँ। क्या है, किसको दिए? पड़ ही गया। किसको गिरा दिए? बीजेपी। कोई फर्क नहीं पड़ना। अच्छा बीजेपी को दिए। चलिए, मैंने पिछली बार भी आप बीजेपी को भी दिए, इस बार भी? हाँ इस बार भी। क्या कारण रहा? ये आक्रोश देख रहे हैं लोगों में बहुत। नहीं ना, उस सबका अपना अपना है। हाँ ये अपना तो मत है ही, अपना अपना मत है, तो जिसको जो समझ में आ रहा दे रहा है। किस बात को लेकर के आप वोट दिए? वो देते आ रहे हैं इसलिए दे दिया? नहीं नहीं, विकास कर रहे हैं। विकास तो हो रहा है, उसी पे हो रहा है। तो अभी जो आक्रोश था मुख्यमंत्री को लेकर के, इनकाउंटर को लेकर करके, नीट का मामला हुआ, आपको परीक्षा जो मैंने उसमें पेपर लीक को लेकर के बहुत सारा मसला था, वो जन आक्रोश आपको टच नहीं कर पाया? वो तो होते रहता है। अब देखिए, अब सरकार तो है, अपना सरकार अपना काम कर रहा है, पब्लिक अपना काम कर रहा है, अब उसका होने कोई रोक नहीं सकता है। चलिए धन्यवाद। अच्छा धन्यवाद। मत अपना अपना है और आपने मत का प्रयोग किया। आप दिए वोट भैया? किसको दिए? बीजेपी को। बीजेपी। किस बात को लेकर के दिए बीजेपी को? हमको शुरू से अच्छा लगता है, केंद्र के लिए अपने केंद्र में जो काम करते हैं ना, इसी कारण है। अच्छा, नितिन नवीन जी को जिताए, बीजेपी को जिताए, विकास को जिताए, ऐसा क्या? विकास तो उनका सही है, हम लोग भी देखे, आप सभी देखे कि हाँ डेवलप हुआ है कुछ। पटना बांकीपुर जो हॉट सिटी कहा जाता है, डेवलप बहुत हुआ है बांकीपुर। बट लोगों का कहना है कि जितना होना चाहिए था नदी नाला वैसे ही स्थिति में है। पटना जो शहर है और बांकीपुर उसका हृदय है, माने मेन पॉइंट है पूरे पटना का। जो स्थिति होनी चाहिए स्मार्ट सिटी का, वो स्थिति नहीं रही। वो हाँ ये गड़बड़ है उनका। नाले ये सब जो बारिश होती है उसमें बहुत हम लोग को जल जमाव में बहुत भारी अथी होता है आने जाने में। और वो अतिक्रमण पे वो गरीब लोग को भी ध्यान नहीं देते। क्या किन्हीं को 4,000 किन्हीं को 5,000 वो चालान काटते अतिक्रमण, ये चीज़ बहुत गलत है।
तो इसके बावजूद भी आप बीजेपी को वोट दिए? बस ये बोलना चाहते हैं कि वो अपनी इस चीज़ को सुधारे कि हाँ गरीब पे इतना अत्याचार ना करें हम। मुख्यमंत्री पर आक्रोश है लोगों का, कुछ कहेंगे? उन पे हम क्या कहेंगे अब, वो उनका तो हम कुछ कह ही नहीं सकते उन पे। अब उनको भी ये कहेंगे कि भैया कुछ गरीब लोग पे रहम कीजिए आप, ये चीज़ नहीं होना चाहिए गरीब लोग को कि आपको बद्दुआ दे। क्या सही है। चलिए, तो ये था बांकीपुर के उपचुनाव को लेकर करके एक असेसमेंट की लोगों ने दिन भर किसको मतदान किया, किसका पलड़ा भारी है, जन सुराज की जीत हो रही है, प्रशांत किशोर की जीत हो रही है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है। यहाँ पर जो मेरा असेसमेंट रहा, यहाँ पर जो लोगों का रुझान रहा, इसको देख करके लग रहा है कि प्रशांत किशोर का पलड़ा भारी है। अब देखना है कि 3 तारीख को किसके पक्ष में रिजल्ट आता है, कौन जीतता है और किसकी मात होती है। आप पूरे वीडियो पर क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है, अपने कमेंट मेरे साथ जरूर साझा करें और कोई सुझाव हो तो वो भी साझा करें और देखते रहें मंथन भारत। नमस्कार।